Hello students, in previous class we have studied trigonometric ratios for acute angles as the ratio of sides of a right angle triangle. We will now extend the definition of trigonometric ratios to any angle in terms of radian measure and study them as trigonometric functions. Consider a unit circle with center at origin of the coordinate axis. Let PAB be the point on the circle with angle AOP is x radian. Here point A, B, C, D are on circle and on axis. So coordinate of point A is 1 0, coordinate of B is 0 1, coordinate of C is minus 1 0, coordinate of D is 0 comma minus 1. Then cos x is equal to A and sin x is equal to B. In right angle triangle OMP, A is equal to cos x and B is equal to sin x. Now using Pythagoras theorem, OP square is equal to OM square plus MP square. So A square plus B square is equal to 1. Or we can say cos square x plus sin square x is equal to 1. Now one complete revolution is equal to 2 pi radian. Here angle AOB is pi by 2, angle AOC is pi, angle AOD is 3 pi by 2, angle O means complete revolution 2 pi radian. These angles are called quadrantal angles. Now, if point P is on A, initial point A, then angle X is 0. So, cos 0 is equal to 1 and sin 0 is equal to 0. Now, if point P is on B, then the coordinate of P becomes 0 1. So cos pi by 2 is equal to 0, sin pi by 2 is equal to 1. Now point P is on C, so cos pi is equal to minus 1, sin pi is equal to 0. If we rotate point P on D in anti-clockwise direction, here we rotate in anti-clockwise direction, so angle AOD becomes 3 pi by 2. So cos 3 pi by 2 is equal to 0, sin 3 pi by 2 is equal to minus 1. And if point P is on A, then angle will become 2 pi. So cos 2 pi is equal to 1, sin 2 pi is equal to 0. Now अगर हम इस पॉइंट ये जो हमारा रोटेशन है, हम इसको कंप्लीट रिवोल्यूशन करके फिर पी पे वापस ले जाते हैं, तो जो हमारा एंगल बनेगा वो 2 पाई प्लस एक्स बनेगा. ठीक है, 2 पाई प्लस एक्स बनेगा. तो आपने देखा कि cos 2 पाई प्लस एक्स, उस पर भी हमको वैल्यू क्या मिल रही है, cos x मिल रही है. sin 2 पाई प्लस एक्स कर रहे हैं, तब भी हमको वैल्यू क्या मिल रही है, sin x मिल रही है. अब मैंने उसको 2 बार कंप्लीट रिवोल्यूशन कर दिया, मतलब 4 पाई रेडियन उसमें अगर हम प्लस करें, मतलब cos 4 पाई प्लस एक्स और sin 4 पाई प्लस एक्स, तब भी हमें वैल्यू क्या मिल रही है, सेम मिल रही है. ठीक है, इसी तरह से एक बार और रोटेशन कर दिया, मतलब cos 6 पाई प्लस एक्स और sin 6 पाई प्लस एक्स, तब भी हमको cos x और sin x ही मिल रहा है. कहने का मतलब ये है कि आप इसका अगर कंप्लीट रिवोल्यूशन कितनी भी बार कर दें, आपको हमेशा वैल्यू सेम मिलेगी, cos की और sin की. ठीक है, if x increases by an integral multiple of 2 pi, then the values of sine and cosine function do not change. Thus sin 2n pi plus x is equal to sin x, cos 2n pi plus x is equal to cos x. Here n belongs to z. अब बच्चों एक चीज़ हमने और देखी यहाँ पे कि जो हमारे साइन की और कॉस की वैल्यूज़ आ रही हैं, वो कहाँ पे ज़ीरो आ रही हैं. देखो हमारी जो वैल्यूज़ आ रही है साइन एक्स की, हमने देखा कि एक्स की वैल्यूज़ अगर हम एक्स 0 ले रहे हैं
या पाई ले रहे हैं या माइनस पाई ले रहे हैं, 2 पाई ले रहे हैं या माइनस 2 पाई ले रहे हैं, 3 पाई ले रहे हैं या माइनस 3 पाई ले रहे हैं, वहाँ पे ये वैल्यू 0 आ रही हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जैसे जब हम ये यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं तो आप देख लो साइन एक्स का मतलब क्या है। साइन एक्स का मतलब है आपका यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में आपका साइन जो है वो ऑर्डिनेट शो कर रहा है, ठीक है। तो ऑर्डिनेट कहाँ पे 0 है, आपके एक्स एक्सिस पे 0 हो रहा है। पॉइंट ए पे देखो ऑर्डिनेट 0 है, पॉइंट सी पे 0 है, ठीक है। कहने का मतलब ये है साइन की वैल्यूज़ हमेशा एक्स एक्सिस पे 0 आएंगी। तो साइन 0 0, साइन पाई 0, ठीक है। अब चाहे आप उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, चाहे आप उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए, जो एंगल एक्स है वो अगर पाई या उसका इंटीग्रल मल्टीपल है तो साइन की वैल्यू हमेशा क्या आएंगी, 0 आएंगी। इसी तरह से अगर हम देखें कॉस मतलब एब्सिसा यहाँ वाई एक्सिस पे 0 हो रहा है। देखो बी पॉइंट पे भी आपका एब्सिसा 0 है और डी पॉइंट पे भी एब्सिसा 0 है, मतलब कॉस की वैल्यू 0 हो रही है π/2 पे। जहाँ भी आपका ये एंगल जब x जो है वो π/2 रोटेट हो गया तो वो पॉइंट b पे पहुँच गया, या 3π/2 रोटेट किया तब भी आपका वो y एक्सिस पर हो गया क्योंकि d पे पहुँच गया, ठीक है। तो आपकी जो कॉस की वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पे 0 हो रही हैं। अब देख लो यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की है कि अगर आपने जैसे अब आप कहो कि हमने यहाँ π/2 रोटेट किया तो 0 आ गई, ठीक है। फिर हमने फिर से π/2 रोटेट किया तब तो कॉस की वैल्यू 0 नहीं आ रही। तो बच्चों अब हमने π/2 को कितनी बार रोटेट कर दिया, 2 बार रोटेट कर दिया, मतलब cos 2 इंटू π/2 यानी cos पाई हो गया ना। तो cos पाई तो वो x एक्सिस पे पहुंच गया। हमने बोला x एक्सिस पे 0 नहीं आना है, y एक्सिस पे 0 आ रहा है, मतलब एब्सिसा जहाँ पे 0 है वहाँ पे cos की वैल्यू 0 होंगी, है ना। तो cos 2 पाई 2 π/2 ये आपकी 0 हो ही नहीं सकती क्योंकि आपका x एक्सिस पे आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है cos की वैल्यूज़ π/2 का ऑड मल्टीपल अगर हम लेते हैं तो वहाँ पे 0 आ रही हैं, ठीक है। साइन की वैल्यूज़ कहाँ पे 0 आ रही हैं, जहाँ पे हम उसका इंटीग्रल मल्टीपल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि साइन x इज इक्वल टू 0 इफ़ x इज इक्वल टू 0 या प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, ठीक है। cos x की वैल्यू कहाँ पे 0, जहाँ पे x की वैल्यू π/2 प्लस माइनस 3π/2 और 5π/2 यानी ऑड मल्टीपल्स हों, ठीक है। तो साइन x इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू n पाई वेयर n इज एन इंटीजर, cos x इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 वेयर n इज एन इंटीजर, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे cos की वैल्यू 0 होंगी। इसी तरह से अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करें तो cosec x कहाँ पे डिफाइंड होगा, जब हम cosec x होता है 1/sin x, जहाँ पे आपका sin x की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। तो 0 कब नहीं आनी चाहिए, जब x की वैल्यू हम n पाई ना लें। तो x इज़ नॉट इक्वल टू n पाई पे आपका cosec x क्या है, फंक्शन बन गया। इसी तरह से आपका अगर आप दूसरी वैल्यूज़ ले रहे हैं तो आपका sec x है तो 1/cos x है, 1/cos x यानी cos x कब 0 नहीं होना चाहिए, और मल्टीपल्स ऑफ π/2 तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, 10x sin x अपॉन cos x मतलब cos x 0 नहीं होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। इसी तरह से cot x cos x अपॉन sin x जो है वो x उसमें क्या n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हम आइडेंटिटीज़ की बात करें तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने आइडेंटिटीज़ जो हैं वो आपकी प्रूव हो जाएंगी।